चलो देखो, इसमें देखिए ये लिखा 1/6, 1/3, यहाँ लिखा 2/3 का अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद का मतलब क्या है? अगला पद का मतलब है कि पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा, अगला माने चौथा पद आपको बताना है। कौन सा पद बताना है? चौथा पद बताना है। ठीक है ना? क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब एक चीज यहां पर देखिए, ये सबसे पहले लिखा है, तो ये कैसा पद है पहले बताओ। हल यहां लिखोगे पहले तो, ठीक है। हल लिखने के बाद ये प्रथम पद है। प्रथम माने फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। अब यहां देखिए फर्स्ट टर्म कितना लिखा है, देखो 1/6 है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? ठीक। दूसरा देखिए, अब इसमें से इसको हम घटाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सर्वांतर बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? तो कॉमन डिफरेंस को डी से लिखते हैं। तो आप 1/3 से किसको घटा दोगे? 1/6 को। ठीक। अब पहले तो देखिए इसका हर 6 है, इसका हर 3 है, तो क्या करेंगे? 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो इसका हर भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना इसका। तो मैं क्या करूंगा? 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो से कर दूंगा, तो 2/6 और यहाँ 1/6, तो हो जाएगा कितना? 1/6 आ गया। कितना आ गया? 1/6 आ गया नहीं आ गया? क्लियर है ना यहाँ तक? चलो कोई बात नहीं है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अगला पद। अगला पद का मतलब यहाँ पर अगला पद माने चौथा पद आपको बताना है। कौन सा? किसमें? इसमें इसका अंतर देख लो पहले। हाँ, ये भी देख लो कि इसके बीच का अंतर क्या है। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा? 2/3 लिखा है। ठीक। अगर इसमें से 1/3 घटाते हैं तो कितना आता है? देखो, ठीक है, इसमें आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब ये देखिए समांतर श्रेणी में है ही नहीं, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं है। तो चलो गुणोत्तर श्रेणी चेक कर लेते हैं। क्या गुणोत्तर श्रेणी में तो नहीं है कि नहीं? तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए क्या करते हैं आप? सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से भाग कर देते हो, तो 1/3 को 1/6 से भाग करोगे। किससे भाग करोगे? तो यहाँ जाएगा 1/3 और 6/1 आ गया। 3 दूनी 6, 2 आ गया नहीं आ गया? इसी प्रकार से इससे इसको भाग करो। चलो, तो 2/3 को भाग करेंगे 1/3 से, तो यहाँ भी 2 आ गया। अर्थात ये कैसा है? ये गुणोत्तर में है। किसमें है? गुणोत्तर में है कि नहीं है? बताओ। अच्छा भाई, समांतर में नहीं है तो गुणोत्तर में है। तो गुणोत्तर में क्या होगा? यहाँ पर समांतर की जगह हमको क्या निकालना पड़ेगा? सार अनुपात, कॉमन रेशियो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। 1/3 को 1/6 से भाग करोगे तो 1/3 है, ये पलट जाएगा 6/1, अर्थात यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 आ गया। आ गया 2 कि नहीं आ गया? अब आपको कौन सा पद बताना है? यहाँ पर चौथा पद बताना है। तो यहाँ पदों की संख्या बराबर कितना है बताओ? पदों की संख्या बराबर क्या लिखा है? n होता है, और ये वैल्यू 4 दिया है। पदों की संख्या बराबर क्या लिखा है? 4 लिखा है। अब इसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे? हमारा अगला काम क्या होगा? अब यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं। हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग? हम लोग ये जानते हैं कि nवां पद बराबर होता है फार्मूला a(r⁻n-1) होता है, और सार अनुपात को r से ही आप लिखते हो। अब n की जगह कौन सा पूछ रहा है? चौथवां पद पूछ रहा है, तो यहां मैंने 4 रखना है, 4वां पद। ठीक है, चौथवां पद बराबर a की जगह कितना लिखा है? 1/6। r की जगह कितना लिखा है? 2, और यहाँ पर पावर कितना लिखा है? 4। n की जगह 4 - 1 हो जाएगा ना भैया यार? तो कितना देगा? 1/6, और 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8/6 हो गया भाई। 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा ना इसमें। अब इसको काटो, 2 चौक 8, 2 3 6, तो 4/3 आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 4/3 लिख सकते हो। ठीक है, ये बनेगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब इसमें किसी को कोई समस्या मुझे नहीं लग रहा है कि हो रहा होगा। हो रहा है क्या? ठीक है,
क्योंकि आपने इससे इसको भाग किया तो 2 आया, इससे इसको भाग किया तो भी 2 आया। इसका मतलब है कि ये जो सीरीज लिखा हुआ है ये कैसा सीरीज है? हाँ, गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है ना। अगर गुणोत्तर में है तो आप गुणोत्तर के हिसाब से इसको निकाल सकते हो। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने एक और पूछा है, उसको देख लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए कहीं। ठीक है, इसका आंसर भैया यही आएगा, 2 बटा कितना आ गया? 4/3। और ये कौन सा था इसमें देख रहा हूं, ये दूसरे का दूसरा है, तो दूसरे में 4/3 ही आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है कि, लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक भैया, तो ज्यादा सही रहेगा, सवाल को लिख दूंगा तो ज्यादा आपके समझ में आ जाएगा। इसमें एक सवाल लिखा हुआ है कि प्रथम 6 पद ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? प्रथम 6 पद। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, प्रथम 6 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 6 पद ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए भैया क्या लिखा है, T1 बराबर लिखा है 1/2, T2 लिखा है -1 और Tn+2 जो लिखा है वो लिखा है Tn × n+1। क्लियर, ये लिखा हुआ है। अब इसको मैं इधर रख दूं तो फिर उसके बाद फिर से बताऊं आपको। सभी लोग ध्यान से समझो इसको, ध्यान से समझो इसको। देखो प्रिय छात्र, चाहे हम T1 का मतलब भी यही होता है, A1 होता है। T1 का मतलब भी क्या होता है? A1 होता है। ठीक है, और यहां पर T2 का मतलब भी क्या होता है? A2 होता है। और Tn+2 का मतलब क्या होता है? Tn+2 का मतलब कुछ नहीं है, ये तो मान लीजिए कि कुछ यहाँ n के हिसाब से ये डिपेंड करेगा कि क्या है। ठीक है, चलो कोई मतलब नहीं है। तो इसमें प्रथम 6 पद पूछ रहा था, प्रथम 2 तो दी ही है, प्रथम 2 दिए नहीं दिए हैं। अब आप कुछ ना करो, यहां पर ये देखिए, ये आपके पास दिया है, यहां पर लिखो हल। ठीक भैया, तो प्रथम पद यहां पर क्या लिखा है? प्रथम पद T1 बराबर 1/2 दिया है। द्वितीय पद भैया ध्यान दो, द्वितीय पद T2 बराबर -1 दिया है। 2 चीज हो गए ना यहां पर। तीसरा नंबर यहां पर ध्यान दो, तीसरा नंबर क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं, तथा आगे क्या लिखा है यहां पर? क्या दिया है? तथा दिया है, क्या दिया भाई? Tn+2 बराबर Tn × Tn+1 ये दिया है। Tn+2 बराबर क्या दिया है? Tn × ये दिया है ना मुझे। अब मुझे क्या चाहिए? 1 मिल गया है, 2 मिल गया है, अब हमको थर्ड टर्म चाहिए। तो n की जगह हम क्या रख देंगे? थर्ड हो जाए, यहां पर 1 रख देना ना। तो यहां पर देखिए, हम यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, किसमें रखेंगे? इसको कोई नंबर बना लो, बल्कि इसको 1 नंबर बना लो। तो यहां लिख दोगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। इसका मतलब क्या होता है कि इन क्वेश्चन नंबर 1 पुटिंग n बराबर 1 इन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, इसका मतलब होता है। और दिया का मतलब होता है गिवन, इसका मतलब सेकेंड टर्म। प्रथम पद का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म हो गया। और यहां पर प्रथम 6 पद ज्ञात कीजिए, फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म, इसका मतलब हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो, जब n बराबर 1 रखोगे यहां पर तो क्या हो जाएगा? आप लोग बताओ जरा। 1 रखोगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ 1 रखोगे तो T1 हो जाएगा, और यहाँ 1 रखोगे तो क्या आएगा? भाई 1 रखोगे तो 1 और 1 कितना होता है? और एक पिक्चर वाला होता है, 1 और 1 11 कि नहीं? लेकिन यहाँ पर क्या होगा? हाँ, 2 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, T1 की वैल्यू क्या लिखा है बताओ? T1 की वैल्यू देखो 1/2 लिखा है, और इंटू T2 की वैल्यू क्या लिखा है? -1। तो उत्तर क्या आ गया? तो T3 वाली वैल्यू निकल आई -1/2। समझ में आगे नहीं आ गया? फिर लिखोगे पुनः समीकरण 1 में n बराबर क्या रखोगे? 2 रखने पर,
इसका मतलब है पुटिंग n इक्वल टू 2 इन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, इंग्लिश में समझ लिख लोगे नहीं लिख लोगे? हाँ, कन्वर्ट कर लोगे ना। अब यहां पर रखो 2, जब प्रिय छात्र यहां रखोगे 2 तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 2 2 4 हो जाए ना। यहां 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? T2। और यहां 2 रखोगे तो क्या आएगा? 2 और 1 3 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब यहां पर बताओ T2 की वैल्यू क्या है? -1 है। और T3 की वैल्यू क्या है? तो क्या आ जाएगा? +1/2। तो देखिए T4 भी निकल आया है। हमको कहां तक निकालना है? 6 तक निकालना है। निशान में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अब यहां पर पुनः फिर लिखेंगे, पुनः। ठीक है, समीकरण 1 में क्या रखेंगे बताओ? n बराबर 3 रखने पर। ठीक है, जब 3 रखेंगे यहां पर तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर यहां रख दीजिए T3 इंटू T3 रखेंगे तो 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब T3 की वैल्यू क्या है बताओ? ये देखो T3 लिखा है -1/2 लिखा है। और इंटू T4 की वैल्यू क्या लिखा है? +1/2 है। तो हो जाएगा कितना? 1 -1/4 हो गया। हो गया नहीं हो गया? इसके बाद फिर पुनः क्या करेंगे? समीकरण 1 में n बराबर क्या रखेंगे? 4 रख देंगे। रखेंगे ना इसमें? तो जब 4 रखेंगे तो यहां लिख दीजिए 4 रखने पर। तो जब 4 रखेंगे तो भाई जैसे यहां पर है, कहां रखेंगे? यहां रखेंगे। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया ना, बराबर। अब यहां 4 रखेंगे तो T4 हो जाएगा। यहां 4 रखेंगे n की जगह तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हो जाएगा ना इसमें? और T4 की वैल्यू कितना है बताओ? T4 की वैल्यू 1/2 है भाई। नहीं यार, गलत। अरे देख बे, T4 ये है। अच्छा हाँ, 1/2 ही तो है भाई। ठीक है, इसमें कितना है? T5 की वैल्यू कितना देगा? -1/8 आ गया। अतः प्रथम 6 अतः प्रथम 6 पद कौन कौन से हो गए भाई? निम्न है। पहला कौन आया भाई? पहला तो 1/2 है। दूसरा कौन है? -1 है। तीसरा नंबर कौन सा है? -1/2 है। चौथा नंबर कौन है? +1/2 -1/4 -1/8। 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। ठीक, मिला दें, उत्तर मैच करा देते हैं। मिला भैया सब लोग? -1/2 -1 -1/2 +1/2 -1/4 -1/8 यही आ रहा है? कुछ और आ रहा है? कंफर्म है? कोई समस्या? आसान लग रहा है ना एकदम? कुछ नहीं यार, एकदम खिलवाड़ है एकदम। ठीक है, क्या चीज कह रहे हो भैया? सवाल में दम नहीं है, सवाल एकदम आसान है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं जो कि ज्यादा बढ़िया। कल क्या पढ़ा रहे थे आप लोगों को? है हाँ, ये पढ़ा रहे थे, जहां पर थे वहीं उसी जगह फिर पहुंच गए हैं हम। देखिए लिखा क्या है, अगला प्रश्न लिख लो, चाहे कॉपी में लिख लो, कहीं भी लिख लो। किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद 24 है, पांचवा पद 81 है, तो वह श्रेणी तथा उसका 12वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहां पर मैं बोल दे रहा हूं, समझो पहले। ठीक है, इसको मिटा दें पहले, बताओ मिटा दें तो यहां लिख दें, फिर उसके बाद उसको समझा भी दें। देखो भाई, देखो इधर समझो। इसमें क्या लिखा है पहले देखो। पहले इसमें ये लिखा है, पहला लिखा है किसी, लिख लो एक बार जरा, आराम आराम बोल दे रहा हूं। किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद 24 है। ठीक है,
सेकेंड टर्म ऑफ जीपी सीरीज इज 24। आगे क्या लिखा है, तथा पांचवा पद 81 है। फिफ्थ टर्म इज 81, फिफ्थ टर्म इज 81। तो श्रेणी तथा उसका 12वां पद ज्ञात कीजिए। देन फाइंड द सीरीज एंड हिज 12th टर्म। समझ में आ गया नहीं आ गया? एंड हिज 12th टर्म, और उसका 12वां पद पूछ रहा है। लिख लिया हिंदी में? नहीं लिख लिया? तुम लिख ले हो? कब लिख लोगे? चलो अच्छा बोलो, मैंने क्या बोला है? क्या बोला बताओ? अच्छा, किसी गुणोत्तर लिखा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद 24 है तथा पांचवा पद 81 है। आगे तो श्रेणी तथा उसका 12वां पद ज्ञात कीजिए। हो गया ना ये सवाल? बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? अब चलो इसको लगाया जाए, देखा जाए कि किस प्रकार से लगेगा। देखो ध्यान दो, इधर चल रहा है ना? है ठीक है, इधर ध्यान दो। पहले तो आप लिखोगे यहां पर हल। क्या लिखोगे? हल लिखोगे। और हल लिखने के बाद देखो ध्यान दो, इधर पहले लिखोगे हल, और हल लिखने के बाद यहां सबसे पहले लिखोगे मानोगे। देखिए भाई, इसमें दूसरा पद दिया है ना, माना, पहले मान लो, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात आर है। लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी सीरीज ऑफ जीपी। लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। क्लियर हो गया? इसका इंग्लिश हो गया। अब आगे यहां पर पढ़िए, शुरू करिए। प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो प्रश्नानुसार, इसमें क्या कहा जा रहा था? दूसरा पद 24 है। A2 बराबर कितना दिया है? 24 दिया है। A2 बराबर, अब A2 का फार्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से। इसलिए A R की पावर 2 - 1 होता है। A2 का मतलब ये होता है, ठीक। और बराबर कितना लिखा है? 24 है। तो AR बराबर कितना आएगा? 24 हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। बोलो यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया? दूसरा देखिए, तथा आगे क्या लिखा है? लिखा है पांचवा पद 81 है। पांचवा पद का मतलब A5। पांचवा पद का मतलब क्या हो गया? A5। यहां लिख सकते हो पांचवा पद बराबर कितना लिखा है? 81। तो पांचवा पद का फार्मूला क्या होगा? AR 5 - 1 कि नहीं, बराबर हो गया 81। अब यहां पर देखिए, इसमें से इसको मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहां 4 बच जाएगा, यहां पर 81 है। ये हो गया 2 नंबर। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब इसमें आर की आपको वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। समझे? जो बड़ी वाली संख्या होती है उसको छोटी वाली डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें AR की पावर 4 बड़ी है, AR की पावर AR से है कि नहीं बड़ी?
तो अब आप क्या करोगे, लिखोगे समीकरण, समझ रहो भैया, नहीं समझ आ रहा क्या, आ रहा है, ठीक है। समीकरण दो को एक से भाग देने पर तो चलो भाग दिया जाए, ए आर की पावर 4 बटे ए आर, ठीक। इसी प्रकार से यहां पर क्या है, 81 है और यहां पर 24 है कि नहीं। अब ए से क्या हो गया, कट गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहां आर क्यूब बचेगा। क्या बचेगा, आर क्यूब बचेगा। अब क्या ये किसी से कट सकता है, क्यों, 3 से कट सकता है, 3 8 24 और 3 दूनी 6, 3 7 21, कट गया, नहीं कट गया। अब यहां पर आर बराबर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा ना इस पे। अच्छा 27 को क्या लिख सकते, 3 गुणे 3 गुणे 3, और अब इसको 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहां पर देखिए क्यूब रूट है, इसीलिए 3 का पेयर बनेगा, तो 3 का पेयर बनेगा तो ये 3, यहाँ 3 निकलेगा, यहाँ 3 बार 2 है तो इसलिए यहाँ पर 2 निकलेगा। तो किसकी वैल्यू निकल के आ गई बताओ, आर की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू निकल के आ गई, आर की वैल्यू आ गई। अब आर की जब वैल्यू आपको मिल गई है तो आर का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी भाई। इधर देखो भैया, पहले बताओ समझ में आ रहा है नहीं, क्यों आदर्श, आ रहा अच्छे से। अब इधर देखो क्या करेंगे, आर समीकरण 1 में, सुनते रहो यहां पर, समीकरण 1 में आर का मान रखने पर, आर का मान रखने पर, तो अब आर कहाँ है भाई, यहां रखना है 1 में, ए लिखा है और आर की वैल्यू क्या लिखा निकला है, 3 बटे 2 निकला है, और बराबर क्या लिखा है 24, हो गया। और इधर देखते रहिए, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, अब ये देखिए 24 है, ये भाग में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये गुणे में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग आ जाएगा। 3 8 24, 8 आ गया ना, 8 दूनी कितना हो गया 16, ए बराबर आ जाएगा 16, ए की वैल्यू क्या गई 16 गई। ए और आर की वैल्यू आपको मिल गया, मिल गया नहीं मिल गया। अब आपको सीरीज निकालना हो तो जीपी सीरीज ये होती है, देखो इधर समझो, ये होती है, पहला पद को कहते हैं ए, दूसरे को कहते हैं ए आर, तीसरे को बोलते हैं ए आर स्क्वायर, चौथे बोलते हैं ए आर क्यूब, इसी तरह बढ़ता चला जाता है। इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3, इसको A4। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात आपका है कि आपके पास में सीरीज में आपको किसकी वैल्यू निकालना है, आपको सीरीज बतानी थी ना इसमें। अब यहाँ सीरीज आपको बताना है तो आपके पास कौन कौन से हैं, देखो भाई A1 आपके पास देखिए यहाँ पर लिखा है, A1 बराबर, अब देखिए क्या है, अब A1 बराबर आपका A होता है, और A की वैल्यू ऑलरेडी निकला है, कितना निकला भाई 16 आ गया कि नहीं निकला बताओ, ठीक। दूसरी क्या है, 2 नंबर निकालते हो, इसके बाद A2, A2 क्या होता है बताओ, A2 की वैल्यू होता है AR, देखो सामने लिखा है, या इसे भी समझना चाहो AR और 2 लिखा है तो 2 - 1 करेंगे तो AR ही तो आएगा। तो अब यहां पर देखिए A की वैल्यू 16 है और R की वैल्यू है 3 बटा 2, तो 2 8 16, 8 3 24, कितना आ गया 24 हो गया। इसके बाद किसका निकालते हो, A3 का, किसका निकालते हो A3 का, तो A3 बराबर क्या आएगा आप लोग बताओ जरा, AR, जैसे 3 है तो 3 - 1 कर दो भाई, तो कितना आएगा AR स्क्वायर। देखो आप ऑटोमेटिक 3 वाला देखो 1 2 3 पे देखो ऑटोमेटिक मैच भी कर गया, नहीं कर गया मैच क्या, ठीक है। अब यहां पर क्या करोगे आप, यहां A की जगह तो आ गया आपका कितना, A की जगह कितना 16 है, R स्क्वायर 3 बटा 2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 3 3 9 बटे 2 2 16, इससे करेगा 4 चौक 16 और 9 चौक 36, हो गया नहीं हो गया बताओ, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो देखिए A1 A2 A3 आपका निकल आया, निकल आया नहीं निकल आया, इधर मिटा दो पहले। बहुत आसान है जीपी सीरीज, है आसान कि नहीं पहले बताओ सब लोग, है एपी से ज्यादा आसान है जीपी कि नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या करोगे, इसीलिए पूछ रहा था श्रेणी बताइए, तो भैया आपका श्रेणी क्या बन गया बताओ। अच्छा श्रेणी, श्रेणी माने वही जीपी, जीपी क्या बना आपका
पहले आपकी हो गई 16, दूसरे का क्या बन गया 24 और 36 डट डट डट, ये आपका क्या बन गया, ये आपकी सीरीज बन गई। अब इसमें क्या पूछ रहा था, 12वां पद बताइए, कौन सा पद पूछ रहा है, 12वां पद। तो यहां पर देखिए अब 12वां पद, 12वां पद बराबर क्या होगा, तो 12वां पद का फार्मूला क्या होगा, सभी लोग बताओ फटाफट। ए आर की पावर क्या होगा, हाँ, तो यहां पर आ जाएगा ए आर की पावर 11 ओ 12 माइनस 1। भाई 12वां पद का फार्मूला ये होता है कि नहीं होता है। यनवा पद कोई पूछे तो क्या होगा, यनवा पद का फार्मूला क्या होता है बताओ, ए आर की पावर n माइनस 1। अब देखो 12 से 1 घटेगा तो कितना बचेगा। अब चलो एक काम करो, ए की वैल्यू कितना देना है और आर की वैल्यू कितना दिया है, पावर कितना लिखा है, यही आपका उत्तर हो गया। हाँ तो इतने उत्तर वो यार आगे लगाने की आवश्यकता क्या है भाई, ठीक है, आगे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल था, देख लेता हूं, यही लिखे हैं इन्होंने, यही लिख दिया है, ठीक है ना। इन्होंने लिखा 3 की पावर 11, 2 की पावर 7 लिखे हैं। हाँ तो वही आ जाइए, हल कर लो, ऐसे देख लो। देखो 16 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर कितना है 11 और 2 की पावर भी नीचे 11 है कि नहीं है। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 3 की पावर 11 तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 11 है, तो 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 कट जाएगा नीचे, और फिर 11 में से 4 निकल जाएगा तो 7 बच जाएगा कि नहीं बचेगा, 7 4 11 ना, सब में आगे नहीं आ गया। हाँ 2 की पावर मतलब, ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है इसमें, ठीक है। अरे ठीक है, तुम जो मर्जी का तुम करो अपना। अब इसको आप मिटा दीजिए, ठीक है ना। देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, सभी लोग ध्यान दो, और इसको जो लिखा हूं अगर न लिख पाए हो तो वीडियो पीछे करके आप जो है लिख सकते हो। और इसके बाद देखिए ऊपर एक प्रश्न और आपके सामने आ गया है, ठीक है, डिजिटल लिखा हुआ, डिजिटल होगा। देखो लिखा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद उसके पहले पद के वर्ग के बराबर है। कौन सा पद वर्ग के बराबर भाई, तीसरा पद देखिए पहले पद के वर्ग के बराबर है, मतलब पहले पद का वर्ग कर दें तो तीसरे वाले पद के बराबर हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है, यदि उसका दूसरा पद 8 है तो छठा पद ज्ञात कीजिए। पहले एक काम करो, यहां पर इधर देखो, वही वाला माना जो पहले इसके पहले वाले सवाल में माना था उसी तरह ही होगा, अंग्रेजी में लिख लो, लेट वही तरह जो पूरा वही लिखना है। माना, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात आर है, ठीक भैया, समझ में आगे नहीं आ गया। प्रश्नानुसार क्या कह रहे हो, बताओ, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ये क्या कहा जा रहा है कि प्रथम पद तीसरा पद माने तीसरा पद मतलब A3 होता है, ठीक है, प्रथम पद के वर्ग के बराबर है। प्रथम पद कौन है, A1 है, A1 की स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, पहले लिख लो जाए, तीसरा पद बराबर किसके, प्रथम पद के स्क्वायर के बराबर है, यही लिखा ना इसमें। क्लियर हो गया, कितने लोग समझ पाइए पहले बताओ। चलो नीचे करो हाथ। अब देखिए भैया किताब में लिखा है तीसरा पद प्रथम पद के वर्ग के बराबर है, तो हमने तीसरा लिख दिया और प्रथम पद लिख दिया, प्रथम पद पे वर्ग कर दिया और दोनों को बराबर कर दिया, जो कहा वही कर दिया। तीसरा पद को आप काहे से लिखोगे बताओ, तीसरा पद क्या लिखा जाता है, A3 से लिखते हो ना आप, बताएं। प्रथम पद को A1 से, दूसरे को A2 से, तीसरे को A3 से,
इसी तरह प्रथम पद को कैसे लिखोगे बताओ? A1 से प्रथम है ना, तो A1 होगा प्रथम। क्या होगा भाई? प्रथम A1, द्वितीय क्या होगा? A2। तो यहाँ पर A3 फार्मूला क्या लगेगा बताओ? AR3-1। और हमने बताया था A1 वाला कि क्या लिखते हैं? केवल A ही लिखते हैं। और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखो भैया, डैश नहीं। तो अब यहाँ पर क्या देगा? AR की पावर 2। भाई 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर स्क्वायर है। अब एक थोड़ी से एक थोड़ी कट गई, हाँ, तो 1 से 1 कट गया। आर स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई? A आ गई। A का मान आ गया R स्क्वायर। क्या आ गया? अगर कहीं अब A मिलेगा तो वहां पर R स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक, इसको बना लेता हूं, कोई नंबर दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया हूं। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दो। अगला क्या कह रहा है? पुनः कह रहा है यदि उसका दूसरा पद 8 है। दूसरा पद का मतलब दूसरा पद, ये लिखा है 8 लिखा है, और दूसरे पद को क्या लिखते बताओ? A2। अब A2 फार्मूला लगाओ, क्या आएगा? AR2-1 बराबर 8। 8 तो AR हो गया ना भैया, 8। आगे नहीं आ गया। अब A की जगह आप क्या रखोगे बताओ? A की जगह R स्क्वायर रखोगे ना, यहां लिखा है। तो जब A की जगह R स्क्वायर रखोगे तो ये क्या बन जाएगा? देखो, रख दो इसमें A की जगह R स्क्वायर, और यहां पर R पहले से ही है, बराबर 8 लिखा है। ठीक है, तो R का गुणा करोगे तो R क्यूब हो गया, बराबर 8 हो गया। तो ये सुनो, 8 को लिख सकता हूं 2 की क्यूब। 8 का 2 की क्यूब ना लिख देगा? अब क्यूब से क्यूब कट गया तो R की वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। और इसका R का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, तो लिखोगे R बराबर 2 समीकरण 1 में। पहले एक लिखो, समीकरण 1 में R बराबर 2 रखने पर, ठीक है, जब 2 रखेंगे तो क्या देगा? A बराबर R की जगह पे 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4। A की वैल्यू मिल गई। अब इसमें छठा पद पूछ रहा है। कौन सा पद पूछ रहा है? तो यहां पर देखिए छठवां पद, छठवां पद पूछ रहा है। भैया छठवां पद का फार्मूला क्या होता है? AR6-1 होता है ना भाई। छठवां पद का तो फार्मूला यही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब यहां पर देखिए A की जगह क्या लिखा है? 4 लिखा है। R की जगह क्या लिखा है? 2 लिखा है। और यहां पर 6 में से 1 घटेगा, 5 बचेगा। यहां 4 लिखा है। 2 को 5 बार गुणा करो, कितना आएगा? 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। अब 2 128 आ गया। तो छठवां पद का उत्तर कितना आ गया? 128। समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, देखो इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो सवाल को देखो एक बार जरा, इधर देखो जरा क्या लिखा है। ठीक है, इस सवाल को देखो पहले कैसे लगेगा। देखिए इसमें क्या है, ठीक है, देखो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्या लिखा है? किसी गुणोत्तर श्रेणी का 8वां पद 192 है तथा सार अनुपात 2 है, तो उसका 12वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए? 12वां पद ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है ना इसमें। तो चलो हमको बताओ जरा, इधर देखो, इधर देखो। गुणोत्तर से मान लिया गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A है, सार अनुपात R है। अब यहां पर देखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार क्या लिखा है पहले मैं देखो, इसमें लिखा है 8वां पद। 8वां पद कितना दिया भाई? 192 दिया है ना इसमें। 8वां पद क्या लिखेंगे बताओ? 8वां पद को कैसे लिखेंगे बताओ? AR की पावर या 8 - 1 ना भैया, ये तो होगा भाई। 8वां पद का फार्मूला ये होगा, AR की पावर, भाई AR की पावर 8 - 1 हो जाएगा,
ठीक, एक में जैसे एक का नहीं होता है वैसे इसमें होता हाँ। और यहाँ पर क्या लिखा है, 192 है। अब जरा बताओ मुझे, ए आर, अब 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। 192 हो गया, एक का समीकरण 1 बना लो। आगे क्या लिखा है, तथा आर बराबर कितना दिया है, सार अनुपात 2 दिया है। क्या दिया है, आर बराबर 2 दिया है, दिया है ना। आए, यहाँ प्रश्नानुसार है, ये भी प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए आर का मान इसमें उठा के रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से रखो आर की जगह पे, तो ए आर की जगह क्या रखोगे, 2 की पावर 7 और 192 लिखा है, लिखा है ना। अच्छा एक चीज मुझे जरा बताओ, 192 को आप तोड़ना चाहो तो क्या लिख सकते हो बताओ, ए 192 को क्या लिख सकते हो बताओ, 192 2 9 18 ना हो, और 2 6 12 और 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 2 घाटो 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 का नाम 3। तो यहाँ पर देखिए कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 2 हैं। 2 कितने हैं भाई, 6 और 3 कितने हैं, 1, तो 2 की पावर 6 गुणे 3 हो गया। अब इधर ये गुणे में था 2 की पावर 7, तो जब इधर आएगा तो क्या होगा, 2 की पावर 7 में हो जाएगा, मतलब भाग में हो जाएगा। 2 की पावर 6 से 2 की पावर 6 कट जाएगा, 2 की पावर 1 बचेगा कि नहीं। अरे नीचे 7 थी रहा ना, 1 बच गया। तो अब आएगा कितना, ए की वैल्यू बताओ, 3/2 आ गया। ये तो हो गया किसकी वैल्यू, और आर की वैल्यू पहले से दी है। आर की वैल्यू क्या दिया, पहले से दिया है, दिया ही नहीं दिया है। अब देखो मैंने इसका पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, 5वां सवाल लगातार कर दिया, इसका पूरा लगातार बता रहा हूं, ठीक है भैया। अब यहां पर देखिए इसमें कह रहा है 12वां पद ज्ञात कीजिए, यहां लिखोगे 12वां पद बराबर क्या होगा, ए आर 12 - 1 हो जाएगा। अब ए की जगह पे कितना लिखा है बताओ जल्दी से, है एक जगह लिखा है 3/2, और आर की जगह क्या लिखा है, आर की जगह 2 लिखा है, और हो गया यहाँ पर 11। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 2 की पावर 11, और नीचे 2 भी लिखा है, तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ 2 की पावर क्या बचा, 10 बच गया। तो यहाँ पर आ गया 3 गुणे 2 की पावर 10। सामने आगे नहीं आ गया। आप चाहो तो इसको हल भी कर सकते हो, बहरहाल इस उत्तर देख लेता हूँ, अगर यही लिखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम भी लगवा देंगे। उसमें क्या है, ये कौन सा था, ये सवाल था 5वां। 5वां क्या आ रहा, 30 72 माने गुणा किए हैं, 30 72। अरे 2 कैसे कर लो यार, 10 बार चलो करते हैं, देखते हैं। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी कितना आएगा 128, तो इसका 10 24 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणे 10 24। अब ये क्या करा, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6 7 0, और यहाँ पर 3 कदम 3 30 72, यही आ भी रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लिख डालो इसको जल्दी जल्दी फटाफट। तब तक हम एक नया क्वेश्चन जो है यहाँ पर उतार देते हैं, लिख डालो, ठीक है, रह दो, चलने दो। एक लिखा है सिद्ध कीजिए कि श्रेणी, क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि श्रेणी। अब सिद्ध कीजिए कि श्रेणी क्या लिखा है, 4 2 1 का 10वां पद, श्रेणी 4 2 1 का 10वां पद, 10वां पद 1/128 है। क्या लिखा है, 1/128 है, ये आपको बताना है, ठीक। इस वाले प्रश्न में भी वही काम करना जो आपने पीछे किया है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, मिटा दें इसको, देखो
खुद ही देख लो, अगर आप इससे इसको भाग करोगे तो 1/2 आएगा, इससे इसको भाग करोगे तब भी 1/2 आएगा। तो इसका मतलब ये कौन सी सीरीज हो गया? ये जीपी। डॉट डॉट भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डॉट डॉट था ही, हमने लिखा नहीं। यहां पर देखिए हल लिखोगे पहले, तो हल लिखने के बाद क्या लिखोगे? प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद ये है ना भैया, तो प्रथम पद तो आपका 4 हो गया। जो सबसे पहले लिखा वो प्रथम पद होता है। हो गया नहीं हो गया? देखो ये गवर्नमेंट संस्था है, लेकिन देखिए आपको लगातार क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है। बीच में वीडियो इसलिए बंद कर देता हूं ताकि जो मान लीजिए कि आप उतार रहे हो, क्या कर रहे हो, फिर वो सब फर्जी नहीं करते कि नहीं ना, मेन ही डाल रहे हैं ताकि बोर ना हो इसमें भी, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्रथम पद आपका 4 हो गया, और सार्व अनुपात, सार्व अनुपात जिसे हम आर बोलते हैं, वो कितना है बताओ जल्दी से? 2 से 4 को भाग करेंगे, मतलब 2 को 4 से भाग करेंगे, 1/2 आ गया ना। हमेशा दूसरे वाले को पहले वाले से भाग करते हैं, हमेशा दूसरे वाले को पहले वाले से भाग करते हैं। अब यहां पर अगला देख लीजिए क्या होगा। ये 2 काम हो गया। पदों की संख्या कितनी बताओ? पदों की संख्या n बराबर कितना है? 10 है, और वो आपको सिद्ध करना है, 128 सिद्ध करना है। हम जानत हैं, मतलब हम जानते हैं। क्या जानते हैं बताओ? एनवा पद बराबर, एनवा पद बराबर फार्मूला क्या होता है? ए आर की पावर n-1, ये होता है ना फार्मूला। लेकिन यहां n की जगह पे 10 लिखा है, तो क्या हो जाएगा? 10वां पद बराबर ए की जगह कितना है भाई? 4, आर की जगह 1/2, और पावर क्या होगा? 10 - 1, तो यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 1/2, यहाँ आ गया 9। तो 2 को गुणा कर दो पहले। सुनो, अब ये कट सकता है। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ध्यान दो इधर, यहां लिख सकता हूं 2 लिखा ना इसको, तो बराबर में 2 की पावर 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 ना, और यहां पर 1 की पावर 9 लिख सकता हूं, और नीचे 2 की पावर 9। अब देखिए 2 की पावर से 2 की पावर कट जाएगा तो 7 बचेगा। 1 का 9 बार गुणा करियो तो 1 का आएगा, 2 का 7 बार गुणा करवा तो कितना है? तो यही तो आपको लाना था। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? कठिन लग रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले लगा लो इसको फटाफट जल्दी से। है कोई बात नहीं, लगा डालो इसको सब। एक सवाल और देख लो तब तक। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए 16, सुन लो यहां पर ध्यान दो, बहुत अच्छा सवाल है सब, ठीक है। हाँ लिखा है सिद्ध कीजिए कि श्रेणी 16, 8, 4, 2 डॉट 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 1/16 लिखा है का अंत से 5वां पद 1 है। अंत से 5वां पद पूछ रहा है इसमें। हाँ, फिफ्थ टर्म फ्रॉम इंड पूछ रहा है। हाँ हाँ हाँ, अंत से 5वां पद 1 है। क्या लिखा आप लोगों ने? ठीक है, एक चीज यहां पर देखिए क्या लिखा था पहले बताओ जरा। सिद्ध कीजिए, हाँ 16, 8, 4 डॉट डॉट का अंत से कौन सा? 5वां पद 1 है। डॉट डॉट 1/16 है, ठीक।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां पर देखिए प्रथम पर एक पहले काट दो इसको पहले तो, इधर मिटा देना। चलो इसको लगाओ जल्दी जल्दी फटाफट, एकदम इजी सवाल है, फटाफट करो। एक बार लगू तो एक बार कोशिश तो करो, कोशिश करने वाले की क्या होती है? नहीं होती। हाँ ये होता सोच लगाओ। ये होता जब ब्रिज होते बना दिए और बढ़िया काम तो करना समय से करते कर क्या लिखे हो? जी r for n-1 बटे l। देखा लगाओ, ये वाला फार्मूला लगाओ। अरे गुरुजी उल्टा कह दे रहे हो हम। तो क्या कितना हो जाएगा देखो, 1/, ये हो गया। आर की वैल्यू कितना निकला इसमें? r की वैल्यू इसमें है 1/2 और कितना? और इसकी पावर 5 - 4 4 हो जाइए तो कितना आ जाएगा? 1/16 ये है, ये 1/16 ये हो जाए, कर दिएगा जी। देखो लगा लो ना पहले, देखो चलो अच्छा एक काम करो, पहले हम जानते हैं यहां पर देखो, इनके कॉपी में पहले बता दिया, ये पूछे ना कहीं लगा। देखिए एनोवा पद अंत से एनोवा पद फार्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से? होता है L/R की पावर n-1, ये लगा दो। ठीक, एक फार्मूला याद कर डालो। एल की जगह कितना दिखाया है देखो, अंत से। अब यहां पर क्या पूछ रहा था? अंत से कौन सा पद पूछ रहा हो? पांचवा पद। तो क्या जाएगा बताओ? तो एल की जगह कितना है? 1/16, यहां पर लिख दो। l बराबर ठीक है, यहां पर अंतिम पद लिख दो, का मतलब है कि नहीं? अंतिम पद एल बराबर कितना भाई? 1/16 है ना भाई, और ये कितना आ जाएगा? 8/16, तो यह जगह 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर इनकी जगह पे 5 लिखा है कि नहीं? तो यहाँ पर रखो 1/16 और नीचे r की जगह 1/2 है ना भैया, तो पावर कितना? 5 - 1, इनकी जगह 5 है ना इसमें। अब कितना आ जाएगा? 1/16 और नीचे आ जाएगा 1/2 की पावर 4। यहाँ पर आ गया 1/16, नीचे भी आ गया 1/16। भाई 2 के 4 बार गुणा करवे तो 1/16 तो आई, 1/16 से 1/16 कट गया, एक आ गया, प्रूव हो गए कि नहीं? कोई समस्या, कोई परेशानी, नादानी? ठीक है, एक लिख डालो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलने दो, सब लिख लेना तब तक, और इसमें देख लेता हूँ क्या क्या हमको पढ़ाना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है, सारे टॉपिक आपको क्लियर जरूर करवा देंगे, ताकि आने वाले समय में आपको कोई समस्या ना हो। नहीं ये होगी समस्या कोई? ठीक है, जल्दी करो, बता लो सब लोग, इसको ले जाओ, इनको दो, चलने दो। सभी लोगों ने स्कूल काट लिया है कि नहीं? यस सर।